वेदांता पे जो कल गिरावट हुई है, क्या ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें क्योंकि इस साल के लो पर है, बाजार ऑलमोस्ट हाई के आसपास खड़ा है, या फिर इसको वैसे ही देखें कि नहीं, जो कमज़ोर शेयर हैं अपने आप ही छट के फिल्टर लग के नीचे आ जाएंगे? मयूरेश, ये जवाब आपसे पता करना है। ये जिस सेगमेंट में ना, इस सेगमेंट में इसका पीयर ही नहीं है कोई भी। इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका अब तो दूसरे को, छोटी मोटी कंपनियां इसको देख नहीं पाती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट कैप से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये शेयर चल नहीं रहा। बहुत सारे लोग कह रहे थे रखे रखो भाई, डिविडेंड मिलेगा, शेयर का घाटा तो पूरा हो जाता है। सर, डिविडेंड से घाटे पूरे होंगे तो फिर ग्रोथ कहाँ जाएगी? एब्सोल्युटली एग्री डिप्पी जी। और आपके डायलॉग में मिस करता रहता हूँ, तो आई थिंक यू आर बैक। तो दो चीजें, एक जो आप पूरी डेट की बात करते हैं वेदांता की, डेट इज सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप। तो अगर आप कंसोल डेट देखें तो लगभग 65-66 हजार करोड़ के आसपास है, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर इन टर्म्स ऑफ लेवरेज फैक्टर्स। जो दिक्कतें बाजार को आई थिंक अटक रही है वो है बॉन्ड रीपेमेंट्स को लेके उसके पेरेंट की। ये वर्ष में यानी 24 में जो बॉन्ड रीपेमेंट्स होने वाले $2.7 बिलियन की है, और उसके बाद के वर्ष में $3.6 बिलियन। तो कहीं ना कहीं इनको पैसे जुटाने पड़ेंगे फॉर रीपेइंग ऑफ बॉन्ड्स, या नॉन कोर एसेट्स बेचनी पड़ेंगी। ये सिचुएशन में आई थिंक कैश फ्लोज में एक बहुत बड़ी इंपेयरमेंट आ सकती है, और शायद ये चीजें बाजार को पसंद नहीं आ रही। डिविडेंड डील एक तरफ, पर आप ये भी समझे, आई थिंक जो एक कंपोनेंट थी हिंदुस्तान जिंक का, जो एक सब्सिडरी इनकी, a large part of the cash is already over. तो एक हिंदुस्तान जिंक से जितनी डिविडेंड्स आनी थी, a large part of that is already metered and given out. तो आई थिंक ये दो चीजें बाजार को डेफिनेटली अटक रही है। मिल गया। हम चाहते थे कि मयूरेश सर से ही व्यू पॉइंट मिले, हमारी इच्छा पूर्ण हुई। आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक शेयर और जरा चेक कर लेते हैं, कल की जो तेज़ी वाले उन्हीं शेयर्स में से ही उसमें एक विजय डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी है। विजय डायग्नोस्टिक 6% ऊपर है। एक बार जरा आप चेक करेंगे मयूरेश, और माफ़ कीजिए आयुष। जी, अगर हम विजय डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसके अगर इंट्राडे चार्ट में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला है, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया। 495 का जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था उसके नीचे ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो अभी 490 के आसपास है। तो मुझे लगता है ₹5 और इसमें रुकना चाहिए। जैसे स्टॉक वापस 495 के ऊपर के निकल के ट्रेड करना लगता है, तब इसमें अपने पोजीशन बनानी चाहिए, जो स्टॉक को अगेन ऊपर में 530 के लेवल्स दिखा सकती है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहे हैं, उनमें से पावर एंसिलरी के भी स्टॉक्स हैं और ये लगातार चल रहे हैं। केआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स वायर्स एंड केबल्स के भी सेगमेंट में आ जाता है। यहाँ पर फर्दर ट्रेड के मौके बनेंगे क्या? केआई इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट चेक कर एक बार बताएं आयुष। अगर हम केआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, तकरीबन 4% की इसमें रैली दिखाई है। सेम अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर में दिखाया है। ऊपर में जो उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है वो 2680 का है। अभी 2617 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली 2680 तक के लेवल्स इस समय देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ये स्टॉक 2680 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, 2740 तक के नेक्स्ट लेवल्स इसमें खुल जाएंगे।